સિક્કિમના લાસેનમાં થયેલ ભૂસ્ખલનમાં હજી લગભગ 130 પ્રવાસીઓ ફસાયેલા છે। ગઈકાલે હવામાન ખરાબ થવાથી બચાવ કામગીરી બંધ કરાઈ હતી, જે આજે ફરીથી શરૂ કરાઈ છે। તો ભારતીય વાયુસેના અને એનડીઆરએફ ટીમોએ ગઈકાલે 30 લોકોને બચાવ્યા હતા। પર્યટન વિભાગે પ્રવાસીઓને જણાવ્યું કે ભૂસ્ખલનને કારણે લાચેન અને લાચુંગ તરફ જતા રસ્તાઓ અસ્થાયી રૂપે બંધ છે। જો કે સિક્કિમના અન્ય સ્થળોએ મુસાફરી કરવામાં કોઈ સમસ્યા નથી। ત્યારે રાજ્યપાલ ઓમ પ્રકાશ માથુરે ગઈકાલે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે ગંગટોક જિલ્લાના સિંગતમની મુલાકાત લીધી હતી। રાજ્યપાલે સ્થાનિક લોકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી હતી અને વહીવટીતંત્રને તેમને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો હતો। प्रशासन कह रहा है कि 100 से अधिक लोग अभी भी यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की बात जो है प्रशासन जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आईटीबीपी के साथ साथ आर्मी और एनडीआरएफ के साथ यहाँ पर एसडीआरएफ और प्रशासन जो है जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द जो वहाँ पर फंसे हुए जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको जो है निकाला जाए और वहाँ पर जो मोबाइल और पेयजल आपूर्ति है उसे जल्द जो है सुचारू कर दिया जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से आज जो है जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सुबह 5 बजे जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सेना का जो चॉपर रेस्क्यू के लिए जा रहा था वो जो है नहीं उड़ पाया है। वो थोड़ी दूर जाकर के वापस आ गया और वापस लैंड कर गया, क्योंकि मौसम जो है यहाँ पर विपरीत है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो है चॉपर का उड़ना नामुमकिन है। लिहाजा जो है यहाँ पे तैयार है पूरी जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं और उसके अलावा प्रशासन के लोग हैं। उनकी कोशिश तो है, लेकिन मौसम जो है यहाँ पर जो है विपरीत है, जिस कारण की यहाँ पर रेस्क्यू में देरी हो रही है।